हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया पे। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 11 जो बिहार दरोगा प्री एग्जामिनेशन के लिए चलाई जा रही है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों में से कोई अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, उसके बाद ही इसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होता है जो प्रीवियस वीडियो में कर दिया गया है और वो सेम क्वेश्चन इसमें आती है तो वो उसे रिपीट नहीं किया गया है, इसलिए उसे देख लीजिए, उसके बाद ही इसे कंटिन्यू कीजिए। और जो भी नए हैं इस चैनल पे वो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो यह प्रोटोकॉल यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपाय के लिए देशों के बीच करार किया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1992 में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे और मानव द्वारा जो उत्सर्जित CO2 गैस होते हैं उसके समस्या पर आधारित यह सम्मेलन हुआ था और इसका उद्देश्य ही होता है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करना। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आज का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेज जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। तीसरा नंबर कह रहा है गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। और भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अगर पूछे तो वो था अल्फ्रांसो डी अल्मेडा को पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत का बनाया गया और इन्होंने ही समुद्री नीति पर बल दिया जिसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन सा एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, जयगांव अहले व्यापार मार्ग, ऑप्शन नंबर ए। और यह एक अस्थायी वैकल्पिक मार्ग है जो कि कोविड महामारी की दृष्टि को रखते हुए खोला गया है भारत और भूटान के बीच में। आगे देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसके कारण ही तारा टिमटिमाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण और भी घटनाएं होती हैं जो याद रखिएगा, जैसे कि सूर्योदय से 4 मिनट पहले ही और सूर्यास्त के 4 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन के कारण ही होता है। और तालाब, कुआं, नदी इत्यादि का जो गहराई होता है वो उसके वास्तविक गहराई से थोड़ा सा कम महसूस होता है, ये भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। आगे देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी। और यह अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है वो 1981 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था, लेकिन यह 3 दिसंबर 1992 से यह स्वीकार किया गया, यानी कि 92 से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसका ऑप्शन देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट है 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो फर्स्ट है संघ और राज्यों के बीच संबंध, बिल्कुल सही है। राज्यों के मध्य संबंध, समन्वयन के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, यानी कि चारों सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर कह रहा है अप्रैल 2020 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान के नव परिवर्तन केंद्र ने फुल बॉडी सैनिटाइजर डिवाइस विकसित किया है। तो यह विकसित किया गया है IIT BHU के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। इसका उपयोग पूरे शरीर को सैनिटाइज करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। मेधावी राजस्व अधिकारी टोंडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। तो यह सेवा किया था शेरशाह के अधीन, ऑप्शन नंबर ए। और जो टोंडरमल थे ये अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे और इनको अकबर ने 1575 ईस्वी में मुशर्रिफ ए दीवान और 1582 ईस्वी में दीवान ए कुल भी टोंडरमल को बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर होगा कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, बी नंबर। राष्ट्रपति से याद रखिएगा अनुच्छेद 52 में
कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, मेंडुला ऑब्लोंगेटा। 12 नंबर कह रहा है 28 जनवरी 2020 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहाँ स्थापित राज्य के पहले आवासीय पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया? तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी, सोन, गंडक, कोसी, ये तीनों गंगा की सहायक नदी है, और यह गंगा में आकर के बिहार में ही मिलती है, लेकिन स्वर्णरेखा नदी है जो कि झारखंड का नदी है। स्वर्णरेखा नदी से याद रखिएगा, झारखंड का प्रमुख शहर जो कि जमशेदपुर है, वो स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है, और यह नदी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होते हुए उड़ीसा में आकर के समुद्र से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बैरम खां और हेमू के बीच में। और जो पहली लड़ाई हुई थी वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, और तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, वो 1761 ईस्वी में मराठा और अफजल शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आगे है 15 नंबर, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, भारत के मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है 7 जुलाई 2020 को पाकिस्तान और चीन के बीच 700 मेगावाट की आज़ाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो फर्स्ट है आज़ाद पटन जल विद्युत परियोजना पीओके के सुधौटी जिले में स्थापित है, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है यह परियोजना ब्यास नदी पर निर्मित की गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह परियोजना है वो ब्यास नदी पर नहीं, यह झेलम नदी पर निर्मित की जाएगी। तो इस तरह से इसमें गलत चुनना है, तो गलत बी नंबर है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा किया गया था। और विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश होते थे, संगम वंश, शालू वंश, तुलुव वंश और अरविंदो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, मन्नार की खाड़ी। और ये मन्नार की खाड़ी जो है वो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम समुद्री जैवमंडल है। ऑप्शन नंबर बी है मानस, मतलब मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, और यह बाघ और जंगली भैंस के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन है सुंदरबन, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, और यह ज्वारीय वन और रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है, उसे चुनना है। पहला, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी नंबर। 20 नंबर देखेंगे, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? तो यह गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो यह किया गया था जमींदारों के साथ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और इसे अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। 22 नंबर कह रहा है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? तो इसका सही आंसर होगा यह एक खैराती अस्पताल था। और फिरोज तुगलक से याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के काल में ही सर्वाधिक दासों की संख्या थी, और इन्होंने दास के लिए एक अलग से विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए बदगान। और इन्होंने ही बेरोजगारों और ज़रूरतमंद जो व्यक्ति होते थे उनकी सहायता के लिए एक और विभाग बनाया था, उसका नाम था
दीवान ए खैरात की स्थापना किया था। दान विभाग था, दीवान ए खैरात क्या था, दान विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, जो कि मैथ है, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। आगे देखेंगे 24 नंबर, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है। तो इसका सही आंसर होगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर कह रहा है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बृहद हिमालय और पीर पंचाल के बीच। पीर पंचाल पर्वत श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 26 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो इसके 6 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका 6 अंग जो होते हैं, इसका नाम क्या है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद तथा सचिवालय। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। आगे है 27 नंबर, जो कि मैथ है, इसका सही आंसर होगा सी नंबर 50। 28 नंबर कह रहा है राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, भारत के संविधान से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई। तो यह प्रारंभ की गई थी सी नंबर 1/4/1957 से। आगे है 31 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहते हैं। तो यह कहलाती है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 32 नंबर, जो कि मैथ है, इसका सही आंसर होगा डी नंबर 100 पाई। आगे देखेंगे 33 नंबर, सूची 1 में घटनाएं हैं, सूची 2 में परिणाम है, ये दोनों को मैच कराना है। तो सबसे पहले है मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 ईस्वी में हुआ था। यह सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ए का हो जाएगा 3। दूसरा है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया था, और यह इसका जो सम्मिलित सही होगा वो देशव्यापी आंदोलन। सी है चौरी चौरा घटना, जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था, और यह असहयोग आंदोलन। तो इससे हुआ था असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना। चौरी चौरा घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चौथा है दांडी मार्च 1930 ईस्वी में, यह संबंधित है नमक का अवैध निर्माण, यानी कि डी का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर का रहा निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेनिगला, ऑप्शन नंबर बी। यह शीतल धारा है, बाकी की सब गर्म धारा है। तो सबसे पहले देखेंगे कैनेरी धारा। तो कैनारी धारा भी अटलांटिक महासागर की है। सी ऑप्शन है अलगुहास धारा। तो यह जलधारा गर्म जलधारा है, और यह हिंद महासागर की है। डी ऑप्शन है ब्राज़ील धारा। तो यह भी गर्म जलधारा है, और यह अटलांटिक महासागर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, ब्रेक इवन बिंदु क्या है। तो यह वह स्थिति जब फॉर्म में न लाभ हो और न हानि हो, तो उस स्थिति को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। तो यह 4 माह तक रोक सकती है, और विधान परिषद धन विधेयक को राज्यसभा की तरह ही 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था। तो यह भारत आया था कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर बी। यह 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव लेकर के भारत आया था, और इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें की गई थी। अंतरिम सरकार का गठन करना, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना, और संविधान सभा का गठन किया गया था इसके तहत ही। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे।
ए ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, तो यह 1942 में आया था। बेबेल योजना 1945 में लाया गया था और साइमन कमीशन 1927 में इसका सृजन किया गया था और भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, रज्जुक थे, तो रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 39 नंबर, 23 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इस वर्ष किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कुआलालंपुर को। आगे है 40 नंबर, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो यह बेंजोइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल है। नेक्स्ट है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्वेज नहर। स्वेज नहर की बात करें तो इसका निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था और यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। बी ऑप्शन है पनामा नहर, तो पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में किया गया था। और सी ऑप्शन है सू नहर, तो सू नहर सुपेरियर झील को ही सुपेरियर झील को हुरन झील से जोड़ती है सू नहर, और यह अमेरिका में है। और किल नहर से याद रखिएगा, यह बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। बिल्कुल एक गलत है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह 14 वर्ष तक के रहा था। और इनके द्वारा रचित पुस्तक है इंडिका में मौर्यकालीन समाज के बारे में वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज का पुस्तक जो है। आगे देखेंगे 43 नंबर, हाल ही में कहाँ स्थित पुतहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, हवाई में। आगे 44 नंबर, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे अदरक प्रकंद, सही है। दूसरा है प्याज मांसलपूर्ण, सही है। आलू का मूल सही नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए सही आंसर होगा सी नंबर, आलू एक कंद है ना कि मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सुझाव दिया गया था जी मिंडल के द्वारा, और रोलिंग प्लान जो है वो 1978 में प्रारंभ किया गया था और इसको 1980 ईस्वी में कांग्रेस दल के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आगे है 46 नंबर, 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन किया गया था लॉस एंजल्स में। ऑप्शन नंबर डी, जो कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है 47 नंबर, एसडीआर किससे संबंधित है? तो एसडीआर का संबंध है, इसका जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया है। एसडीआर का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, और एसडीआर को ही गोल्डन पेपर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, इसमें सूची 1 में है बाघ आरक्षित क्षेत्र और सूची 2 में है राज, तो इसका सही मिलान करवाना है। तो सबसे पहले है बांदीपुर, तो बांदीपुर कर्नाटक में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है, बुमसा पश्चिम बंगाल, आरपाकुई अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, 49 नंबर कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में निम्नलिखित में कौन कौन शामिल है? तो सबसे पहले है समान नागरिक संहिता जो कि अनुच्छेद 44 में है, तो ये भी नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। दूसरा है मद्यपान निषेध, अनुच्छेद 47 में है। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना यानी पशुओं, ये भी शामिल है। पशुओं को मारने पर रोक लगाना, ये अनुच्छेद 48 में है। ग्राम पंचायतों के गठन को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 40 में है। तो इस तरह से नीति निर्देशक तत्व में सभी शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है 50 नंबर, 50 नंबर कह रहा है रक्तदाब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले है रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा सिराओं में अधिक होता है।
ए की बिल्कुल गलत है, क्योंकि रक्तदाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है, ना कि सिराओं में, तो ये गलत है। दूसरा है मनुष्य में समान प्रकुंचन दाब 120 और अनुशीतलिन दाब 80 होता है, यानी कि 120/80, दूसरा सही है। और तीसरा कह रहा है इसको मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है रक्तदाब के संबंध में। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर। भूगोल बेटा ग्रिफिथ टेलर ने मानव भूगोल के संबंध में कौन सा संकल्पना प्रस्तुत की है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, नवनिश्चितवाद। नेक्स्ट है 52 नंबर। हाल ही में कब पहला विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है? तो यह हो जाएगा 14 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। स्वच्छता से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 1 और 2। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 54 नंबर। नरसिम्हम कमेटी निम्नलिखित में से किस सुधारों से संबंधित है? तो यह बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ समिति याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि चलैया समिति, तो चलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। मल्होत्रा समिति, तो इसका संबंध है बीमा क्षेत्र से। महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। अमीरा सेठ समिति पूछे तो यह हथकरघा उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट है 55 नंबर। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह एक वसा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वसा से याद रखिएगा, वसा 2 प्रकार का होता है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। जो संतृप्त वसा होता है वो नारियल के तेल और ताड़ के तेल में पाया जाता है, और असंतृप्त वसा होता है वो मछली के तेल या वनस्पति तेलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है 56 नंबर। 6 मई 2020 को किस राज्य में बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नाइकर सम्मान योजना शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 57 नंबर। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यह कथन है विलियम फिच का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 58 नंबर। शेख बाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। भारत में याद रखिएगा, भारत में सबसे प्राचीनतम और लोकप्रिय संप्रदाय वो था चिश्ती संप्रदाय, और चिश्ती संप्रदाय का जो केंद्र था वो अजमेर था, और इसके संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। नेक्स्ट है 59 नंबर। इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा यह पता लगाया गया था। आर्यभट्ट जो थे वो गुप्तकालीन वैज्ञानिक थे, और इनके एक पुस्तक है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांतिका, और आर्यभट्ट ने ही शून्य और दशमलव प्रणाली का जन्मदाता आर्यभट्ट को ही माना जाता है। ब्रह्मगुप्त से याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक लिखी थी, और बराहमिहिर पंच सिद्धांतिका पुस्तक इनका था बराहमिहिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, आमीटर से। आगे है 61 नंबर। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 62 नंबर। अमीर खुसरो निम्नलिखित में किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इनका संबंध था अलाउद्दीन खिलजी से, ऑप्शन नंबर ए। जो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य दरबारी कवि थे, और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे, और इन्हें ही तूतिया ए हिंद यानी कि भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर। दिसंबर 2019 में स्विट्जरलैंड सरकार प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में कितनी राशि का चांदी का सिक्का जारी करेगी? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, 50 फ्रैंक का। आगे देखेंगे इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 20 फ्रैंक का, ना कि 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर।
भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? तो यह है नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। और गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ की समान आचार संहिता लागू है, बाकी किसी भी राज्य में लागू नहीं है। नेक्स्ट है 65 नंबर। चर्चित इलवट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? तो यह पेश किया गया था, तो इलवट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन के काल में 1884 ईस्वी में लाया गया था। लॉर्ड रिपन से याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा दी थी और रिपन ने ही समाचार पत्र की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, शांति व जन कल्याण पे। नेक्स्ट है 67 नंबर। 5 मई 2020 को किसके सहयोग से नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की थी? तो यह हो जाएगा पीरामल फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 68 नंबर। सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर एक विलेन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी? तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था था यह बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इस संशोधन के प्रमुख बिंदु है जैसे कि इसके द्वारा ही पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन का व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट है 70 नंबर। 70 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सबसे पहले है वन प्राणी अधिनियम 1972, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है 71 नंबर। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करवाना है। सूची 1 में है राज्य और सूची 2 में है डिजिटल पहल। तो सबसे पहले है राजस्थान, तो राजस्थान से डिजिटल पहल है स्माइल। स्माइल तो एक ऑप्शन में दिया हुआ है और भी याद रखिएगा, स्माइल, हवा महल, शिक्षा दर्शन, ये सब राजस्थान से है। दूसरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा पढ़ाई तुहार दुआर, इसका बी हो जाएगा। बिहार से याद रखिएगा बिहार से है मेरा दूरदर्शन, विद्या वाहिनी ऐप, मेरा मोबाइल, मेरा विद्यालय, ये सब बिहार से है। फिर डी ऑप्शन है मेघालय से संबंधित है ई स्कॉलर पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से यौगिक फास्फोरस में प्रचुर होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट है 73 नंबर। 73 नंबर कह रहा है बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले इसमें है प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में गाय को अनदा, बंदा और सुखदा कहा गया है। दूसरा है बौद्ध साहित्य की रचना आमजन की भाषा प्राकृत में की गई है। तीसरा है इस धर्म के कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा। तो ए सही है और 1 सही है और 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो सबसे पहली बार बनी थी 1937 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन 1937 में बिहार के 11 प्रांतों में सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 15 जुलाई 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फकफक ने अपने पद से इस्तीफा दिया था? तो यह दिया है ट्यूनीशिया का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 26 नंबर। निम्न में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है।
जी का मान इससे याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है और सबसे महत्तम जी का मान होता है पृथ्वी के ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, दक्षिण अंध महासागर में। नेक्स्ट है 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा इसमें सही है। तो अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति का अधिकार है, ना कि 301 में। दूसरा, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है, पहले मूल अधिकार था लेकिन अब विधिक अधिकार है, तो दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 300 के क में केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संशोधन के अंतर्गत स्थापित किया गया है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट है 79 नंबर, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो अपना शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और अनुच्छेद 52 में के तहत भारत एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। नेक्स्ट है 80 नंबर, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, वित्त मंत्रालय। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है, इसमें ग्लूकोज बदलता है पायरुविक अम्ल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 82 नंबर, पल्मोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है, तो यह हृदय से शुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, हाल ही में संपन्न भारतीय नेशनल बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में किस खिलाड़ी ने पुरुष स्नूकर खिताब जीता है? तो यह जीता है आदित्य मेहता, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें ऑप्शन नंबर सी है पंकज अडवाणी, जो कि पुरुष बिलियर्ड्स में का विजेता रहा है। और महिला बिलियर्ड्स का विजेता पूछे तो उनका नाम है एमी कमानी, जो कि एमपी के हैं। नेक्स्ट है 84 नंबर, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था और इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है? तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा सवाना, उसके बाद कंपास, लानोस, ये तीनों उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का एग्जाम्पल पूछे तो वो हो जाएगा पंपास, प्रेयरी, बेल्ट, स्टेपी, डाउन्स, ये सब क्या है शीतोष्ण कटिबंधीय और ये सब है उष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट है 86 नंबर, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता है वो है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखेंगे 87 नंबर, 10 से 16 जून 2019 में संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता यूएसए ओपन में 2019 का खिताब किसने जीता था? यह 2019 का करंट अफेयर है, इसका सही आंसर होगा गैरी वुडलैंड। नेक्स्ट है 88 नंबर, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो इसका काल आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व का था डायनासोर का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो यह है इराक में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इराक से याद रखिएगा, इराक का राजधानी बगदाद है और यहाँ का मुद्रा दिनार है। ईरान का राजधानी तेहरान और इसका मुद्रा रियाल है। सीरिया का दमिश्क, सीरिया की राजधानी है दमिश्क और इसकी मुद्रा पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी पर स्थित है। और कुछ परियोजना याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं बता दे रही हूँ। दुलहस्ती परियोजना पूछे तो ये भी चिनाब नदी पर है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। जवाहर सागर परियोजना पूछे तो चंबल नदी पर। नेक्स्ट है 91 नंबर, इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलान करवाना है। तो सबसे पहला है
दीवान अर्ज, तो दीवान अर्ज जो है वो सेना विभाग से संबंधित है, तो 1 का 4। दूसरा है दीवान रियालत, तो इसका संबंध है धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवान इंथा, तो इसका संबंध सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी का दूसरा। और डी है दीवान वजारत, तो इसका संबंध है वित्तीय मामला से संबंधित है, डी का 3। नेक्स्ट है 92 नंबर, सोलेक्या क्या है, तो सोलेक्या जो है वो सौर रिक्शा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 93 नंबर, 17 जून 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें वर्ष दिवस परेड में भाग लेने के लिए सैन्य दल कहाँ भेजा जाएगा, तो यह भेजा गया है मॉस्को में, रूस की राजधानी मॉस्को में भेजा गया था। और उसमें भारतीय दल के तीनों सेनाओं के सैन्य कर्मियों को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 94 नंबर, 94 नंबर कह रहा है रेटिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला है यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है, बिल्कुल सही है। ब्लाइंड पॉइंट रेटिना तथा ऑप्टिक नर्व्स की संधि पर उपस्थित होता है, ये भी सही है। इस पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा देने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखेंगे 95 नंबर, टेरिलीन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया गया था विनफील्ड व डिक्सन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, 21 जुलाई 2020 को किस प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन का निधन हुआ, तो यह एमपी के, ऑप्शन नंबर बी एमपी के थे। नेक्स्ट है 97 नंबर, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होता है, तो कार्यपालिका शक्ति निहित होता है राज्यपाल में, ऑप्शन नंबर डी। और कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान पूछे तो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद, राज्यपाल से याद रखिएगा, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 154 के तहत कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट है 98 नंबर, रसिक प्रिया के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता केशव दास के द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे 99 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया, तो यह अपनाया गया था सर्वप्रथम भारत के द्वारा। और सर्वप्रथम 1952 में भारत में विश्व का पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुरुआत किया था। आगे देखेंगे 100 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि, तो इसका अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।